नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 4 अगस्त है। आज की दोनों शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा 3 तारीख की 3 शिफ्ट प्लस आज की 2 शिफ्ट यानी टोटल 5 शिफ्टों में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए आपके पास है सिलेंडर या बेलन के। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं सर? इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो इस टाइप के पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना आपके पास है, एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यदि छड़ की लंबाई इतनी है तो बाहरी त्रिज्या बताइएगा। यानी कि किसी क्वेश्चन में तो आपको यहाँ क्षेत्रफल के साथ साथ में त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई पूछी है, और किसी क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल के साथ में क्या दे रखी है, आपको लंबाई दे रखी है, त्रिज्या आपसे पूछी है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपके पास है? बेसिक क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आ रहे हैं, जैसे सर क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया कि बेलन का आयतन बताइएगा या फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइएगा। इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बेलन के अलावा तो आज 4 अगस्त को जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें एक शंकु का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। यानी अब धीरे धीरे ये शंकु के ऊपर भी आ गया है। तो हम क्या करेंगे, आज की छोटी सी क्लास रहेगी आपके पास है ये 25 से 30 मिनट में हम किसका निपटारा कर देंगे सर? हम निपटारा कर देंगे किसका? बेलन का। और इसके बाद में एक और क्लास मिलेगी आपको, उसमें हम शंकु का भी निपटारा कर देंगे, ताकि साथ के साथ ये चैप्टर इसी तरीके से निपटते रहे। तो हम कह सकते हैं सर सबसे पहले बेलन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम बेलन के साथ में 1 से 2 मिनट बिताने की कोशिश करते हैं ताकि इसके फॉर्मूले बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, आप 2 लाइनों को अच्छी तरीके से सुनिएगा। जब हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो हम 2 चीज निकालते हैं मेंसुरेशन में। एक तो हम निकालते हैं एरिया और एक हम निकालते हैं वॉल्यूम, यानी कि एक क्षेत्रफल और एक आयतन। क्षेत्रफल किसे कहते हैं सर? क्षेत्रफल का अर्थ होता है आपके पास है 2 भुजाओं का गुणनफल। यही कारण है कि जितने भी क्षेत्रफल आते हैं वो वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग मीटर में आते हैं। यानी कि 2 भुजाओं को गुणा करो, किसी भी आकृति का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको आयतन निकालना है तो आयतन का मतलब होता है सर 3 भुजाओं का गुणनफल। यानी आयतन में कम से कम कितनी भुजा होनी चाहिए? आपके पास है 3 भुजा। ठीक है ना? यही कारण है कि जितने भी आयतन आते हैं उनको हम घन मीटर में, घन सेंटीमीटर में बोलते हैं, और जैसी आकृति होती है वैसा हम निशान लगा देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा आप। जैसे मान लीजिएगा आपके पास ये आयत है, ये क्या है आपके पास? आयत है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है सर? इसका क्षेत्रफल होता है आपके पास है लंबाई इंटू चौड़ाई। भाई अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है सर? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका जो एरिया है, मैंने ये तो कहा कि जो एरिया होता है ना आपके पास है, वो एरिया क्या होता है आपके पास सर? जो एरिया आपके पास है होता है वो होता है 2 भुजाओं का गुणनफल। तो आपने क्या 2 भुजाओं को गुणा नहीं किया? 2 भुजाओं को गुणा किया है ना। आप एक काम करिएगा, इसको यहां से काट दीजिएगा, आधा कर दिया तो आधा आप यहां कर दो। अगर जैसे ही आधा कर दोगे तो ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा था, ये त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं होता है क्या? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बस इनके नाम चेंज हो जाते हैं आपके पास है। कहने का मतलब ये है कि सर रियल में अगर हम पढ़े ना तो क्षेत्रफल में 2 ही भुजा गुणा होती है। रियल में अगर हम देखें तो क्षेत्रफल में 2 ही भुजा गुणा होती है। जैसे हम अगर बात करें, अब आप ये कहोगे सर मान लीजिए आपके पास ये वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल होता है आपके पास है पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 भुजा कहां पर है? इसमें एक ही भुजा है, एक भुजा नहीं है। बल्कि आप इसको क्या लिख सकते हो? देखो आर इंटू आर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आर इंटू आर लिख सकते हो। इसका मतलब ये सर, ये पाई क्यों लगा आगे? क्योंकि सर यहां पर आपके पास है एक कोण बनेगा आपके पास है इस सीधी लाइन पर 180 डिग्री का, और 180 डिग्री को हम रेडियन में पाई कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है आपके पास है कि भाई क्षेत्रफल का अर्थ तो 2 ही भुजाओं को गुणा करो आप। बाकी की रही जैसी आकृति है वैसा निशान आप आगे लगा सकते हो। हर चीज का आपके पास है क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप ये कहोगे सर आपने ये कहा कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? 2 भुजाओं का गुणनफल। एक बार मैं थोड़ा सा यहां लिखने की कोशिश करता हूं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास है सर? क्षेत्रफल होता है हमारे पास है 2 भुजाओं का गुणनफल। क्या होता है आपके पास है सर? ये होता है आपके पास है 2 भुजाओं का गुणा। ठीक है भाई। और आयतन क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है सर? ये होता है हमारे पास है 3 भुजाओं का गुणा। बस ये लाइन समझ जाओ आप, बिल्कुल आपको ये देखो फॉर्मूले इतने अच्छे से रट जाएंगे कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। 2 भुजाओं का गुणा। अब आप मुझसे ये कहोगे कि सर आप एक काम करिएगा, इसका आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 भुजाओं का गुणा करके निकाल के बताओ। 2 भुजाओं का गुणा करके इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसकी बात कर रहे हैं? जैसे आपके पास है ये पेन है,
ये क्या है आपके पास, पेन है। तो वक्र पृष्ठ का मतलब ये है, ये जो बाहर का हिस्सा है ना, इसका एरिया निकालना है। तो आप एक काम करिएगा, आप मुझे ये जो वक्र पृष्ठ का एरिया निकालना है, इसको दो भुजाओं में बताओ। तो आप ये कहोगे सर एक तो हो गया राउंड, एक भुजा तो हो गई राउंड। राउंड को हम क्या कहते हैं सर, राउंड को हम कहते हैं परिधि। इसके अंदर एक भुजा आ गई गुणा, यानी सर एक भुजा तो ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, परिधि इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, ऊंचाई। और आप अच्छे से जानते हो कि एक बेलनाकार जो आकृति होती है ये वृत्ताकार फॉर्मेट में होती है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है सर 2πr। क्या होती है हमारे पास है 2πr। तो 2πrh ये क्या हो गया सर, 2πrh हमारे पास में क्या हो गया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो हमको ऐसे याद करना होता है कि कुछ भी हो, किसी भी आकृति का अगर आपको एरिया निकालना है तो दो भुजाओं का गुणा करो बस। अब आप ये कहोगे सर आयतन निकालना है, तो आयतन में आपको इसकी तीन भुजा लेनी पड़ेगी। जैसे देखिए हम इसको बाकायदा लिखेंगे एक एक पॉइंट को, आप घबराइएगा मत, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि मेन तो ये है ना, आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो फॉर्मूले के बेस पर है, और जिनकी मैथ कमजोर होती है उनको फॉर्मूले ही तो याद नहीं होता है, तो वो मैं आपको रटवाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अगर आपको इसका आयतन निकालना है, आपको क्या निकालना है, इसका आयतन। तो आयतन कैसे निकालेंगे सर, हमको ये तो पता है कि आयतन का मतलब तीन भुजाओं का गुणनफल होता है। तो तीन भुजा कैसे निकलेगी सर, तीन भुजाओं में एक भुजा तो कॉमन है कि इस ऊंचाई को तो लेना ही लेना है, यानी सर ऊंचाई तो आपके पास आएगी ही आएगी। अब इसको किससे गुणा करें ऊंचाई को, भाई क्षेत्रफल में तो हमने ऊंचाई को गुणा कर दिया एक राउंड से, एक परिधि से। तो आपको क्या करना है, एक तो ये हो गई, आप एक काम करो, इसका जो हिस्सा है ना उसका क्षेत्रफल निकाल दो, क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर दो भुजा आती है। भाई आपने इसको ऊंचाई को परिधि से गुणा किया तो परिधि के अंदर तो एक ही भुजा आती है। लेकिन सर अगर हम इस आकृति का एरिया निकाल देते हैं, एक राउंड, राउंड को हम वृत्त कहते हैं, अगर हम वृत्त का एरिया निकाल के एच के साथ गुणा कर दे तो आयतन आ जाएगा, क्योंकि एरिया के अंदर दो भुजा और एक भुजा ही रही है आपके पास। तो हम ये कह सकते हैं सर आप इसको गुणा कर दीजिए क्षेत्रफल से। अब क्षेत्रफल किसका, अरे भाई वृत्त ही तो है आपके पास, तो सर ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास अब फॉर्मूला क्या हो गया आयतन का, सर पाई आर स्क्वायर एच, बस यही तो है पूरी कहानी, बाकी कुछ है ही नहीं है इसमें। तो आपको क्या याद करना है सर, एक तो आपको ये याद करना है इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आप ये कहोगे सर शंकु के भी तो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बताइए फिर शंकु का आयतन क्या होता है। भाई शंकु का आयतन कुछ नहीं होता है आपके पास है, ये आकृतियां ना इसी को छील छाल के शंकु बनाते हैं अपन, ऐसे छील दिया और शंकु बन गया, ऐसे छील दिया, यानी कि कहने का मतलब ये है सर ये केवल एक तिहाई है, शंकु इसका केवल क्या है, एक तिहाई है। तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस इतना सा काम आपको करना होता है, ठीक है। तो सर इस तरीके से अब मैं आपको इनको टॉपिक वाइज लिखा देता हूं कि आपको कौन कौन से पॉइंट इसमें याद होने चाहिए। सर अगर हम ये बात करें ना, ये आपके पास है बेलन है, बेलन का ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या है आपके पास, सर ये हमारे पास है एक तरीके से व्रत है, ये क्या है, व्रत है। तो व्रत के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए आपको, भाई ये ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा वृत्ताकार है, तो कम से कम व्रत का क्षेत्रफल और परिधि तो पता होनी चाहिए आपको। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास है व्रत है, एक सर्किल है, इसकी सबसे पहले अगर हम बात करें परिधि, पैरामीटर क्या होता है इसकी, सर इसकी जो परिधि है ना आपके पास बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, क्या होती है 2πr, क्या होती है परिधि 2πr। अगर हम इसका एरिया निकालें, अगर सर हम इसका एरिया निकालें तो क्या होता है आपके पास है, सर ये होता है हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास व्रत हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं बेलन पर, अब हम किस पे चलेंगे, बेलन पर। सर बेलन की अगर हम सबसे पहली बात करें जिसकी रिक्वायरमेंट हमको होती है तो वो होता है आपके पास है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है आपके पास, मेरे साथ के साथ ही याद करिए। मैं चाहता तो इनको पहले से लिख करके ला सकता था, लेकिन मुझे पता है अगर मैं पहले से लिख करके लाता तो आपको ये याद नहीं होते। अगर मैं लिखूंगा और थोड़ा सा टाइम यहाँ बिताऊंगा इनके साथ में, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये बेलन तो आपके खुद का रोटी बनाने का बेलन है, ठीक है ना, और ये आपके नंबर थोड़ी ना कटने देगा, आपके घर का बेलन है तो आपका एक नंबर भी ये नहीं कटने देगा। तो थोड़ा सा टाइम बिताइएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि हम ये कह सकते हैं सर ये है हमारे पास है कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है बताओ। हम इस फॉर्मेट में याद रखेंगे इसको, कैसे, ऐसे कि सर हम परिधि को गुणा कर देंगे ऊंचाई से, परिधि को किससे गुणा कर देंगे, ऊंचाई से, और फिर इसके नीचे लिख लो 2πr और ये h,
टू पाई आर क्या हो गया आपके पास, एच हो गया। अब मैं दूसरा पॉइंट आपसे ये कह रहा हूं कि अब आपको निकालना है इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं हम? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास है सर टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है आपके पास है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है? ये तो पूरा है, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, और ऊपर और नीचे का हिस्सा वृत्त है, यानी कि एक वृत्त का एरिया ऊपर से जुड़ेगा, एक नीचे से जुड़ेगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें दो वृत्त बन रहे हैं, तो सर पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो टू पाई आर स्क्वायर आपके पास है हो जाएगा। यानी कि करना कुछ नहीं, इसी में वक्र पृष्ठ में जोड़ दो। वक्र पृष्ठ क्या है आपके पास है? टू पाई आर एच प्लस का निशान, सर ये हो जाएगा आपके पास है टू पाई और क्या था आपके पास है आर स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा तो जरूर लीजिएगा सर, बिल्कुल टू पाई आर कॉमन आ रहा है, टू पाई आर और ये हो जाएगा एच प्लस आर। क्या हो जाएगा? एच प्लस आर। लेकिन आपको इस फॉर्मेट में याद नहीं रखना है, बल्कि टोटल सरफेस एरिया भी आप दो लाइनों में याद रखो सर, परिधि इंटू ऊंचाई। देखो इसमें तो ऊंचाई केवल एक लेंगे, लेकिन सर इसमें जो ऊंचाई लेंगे ना, इसमें आप ये वाली ऊंचाई लोगे सर, ये वाली ऊंचाई लेनी होती है, ये पूरा लेना होता है। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना तो ऊंचाई ये यहां से शुरू करोगे आप, कहां से शुरू करोगे? यहां से, और ये वाली ऊंचाई आपको लेनी है। यानी सर हम ये कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है परिधि इंटू ऊंचाई। लेकिन ऊंचाई में क्या लेना है? एच प्लस आर लेना है। एच प्लस क्या लेना है? आर लेना है। अगर आप इस फॉर्मेट में याद करोगे तो कभी लाइफ में नहीं भूलोगे इनको, ठीक है ना। अब तीसरा आ जाओ आप, इसका आयतन निकालना है आपको। इसका आयतन यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए सर? इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है आपके पास सर? ये होता है हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आप कैसे याद करोगे सर? हम इसको याद करेंगे क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई से। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो ये आपको तीन फॉर्मूले बिल्कुल रटने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप ये कहोगे सर और क्या चीज चाहिए, और क्या चाहिए आपको? तो मैं आपसे ये कहूंगा अगर आपको बेलन के क्वेश्चन बनाने हैं ना, तो आपको साथ के साथ में एक 11 का नियम भी पता होना चाहिए। किसका नियम पता होना चाहिए सर? आपको पता होना चाहिए 11 का नियम। अगर 11 का नियम, 11 का नियम आप जानते हो तो क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेंगे, क्योंकि इसके 50% क्वेश्चन तो 11 के नियम से ही सॉल्व हो जाते हैं, बगैर फॉर्मूले के ही सॉल्व हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि 11 का नियम किसे कहते हैं। 11 का नियम वैसे 3 3 4 4 बहुत सारे नियम है, हम केवल एक फिक्स नियम याद कर लेते हैं। कैसे सर? 11 के भाजकता का नियम ये है, जैसे आपको कोई भी संख्या चेक करनी है, ये संख्या है आपके पास है, और इस संख्या को चेक करना है कि क्या इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे बेस्ट तो तरीका ये होता है कि सर आप इसमें एकांतर का नियम लगाओ। एकांतर का नियम क्या कहता है? देखो एकांतर का नियम ये कहता है, देखो एक संख्या छोड़ करके एक संख्या जोड़ो आप। जैसे यहां से शुरू करोगे तो सर ये एक संख्या छोड़ के एक जोड़नी है, जैसे रीजनिंग पढ़ते हो ना आप ऐसे। तो ये कितना हो गया? 6, 6 और 5 कितना हो गया? 11, 11 और 7 कितना हो गया? 18। यानी सर नीचे के अंकों का योग कितना हो गया आपके पास? 18 हो गया। अब ऐसे ही आप यहां से शुरू करो इस बार। सर यहां से हमने शुरू किया तो ये कितना हो गया आपके पास? 6 6 12, 12 और 8 कितना हो गया आपके पास सर? 12 और 8 20 हो गया। 12 और 8 कितना हो गया? 20। तो ये जो आपने नीचे की संख्याएं जोड़ी है, पहले जो विषम स्थानों पर जो अंक थे उनको जोड़ा है, और ऊपर जो सम पहले इस पे जो डिजिट थे उनको जोड़ा है। तो इनका जो अंतर है ना आपके पास, जैसे आप 20 में से कितना घटाओगे? 18 घटाओगे, तो ये जो अंतर आपके पास आ रहा है, ये अंतर यहां पर, ये जो अंतर है आपके पास है, ये अंतर या तो आपके पास अंतर क्या होना चाहिए? या तो शून्य होना चाहिए, या फिर ये 11 से विभाज्य हो, या फिर 11 से क्या हो आपके पास है? विभाज्य हो। ये होता है 11 का नियम। एक बार फिर सुनिए 11 के भाजकता का नियम क्या होता है सर? हालांकि दो दो के पेयर बनाते हैं हम, ऐसे पेयर बनाते हुए चलो, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही होता है। तो आप ये कहोगे कि सर ये होता है हमारे पास है 11 के भाजकता का नियम। हम 11 के भाजकता का नियम चेक क्यों करेंगे? वो इसलिए चेक करेंगे सर आगे चल करके, क्योंकि हमको पता है कि इसका जो आयतन होता है ना, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी, और जो इसका एरिया, ये क्या है इसका सर? ये इसका आयतन है। अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो क्या होता है सर? वो होता है हमारे पास है 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, लेकिन ये एच प्लस आर है।
आप ये देखो ना, आपसे वॉल्यूम पूछेगा तो भी पाई आएगा, आपसे क्षेत्रफल पूछेगा कर्व का तो भी पाई है, ये भी पाई है। और पाई का मान होता कितना है सर? पाई का मान हमारे पास होता है कितना सर? पाई का मान होता है हमारे पास है 22/7, सॉरी, ये जो पाई है आपके पास है, इसका मान होता है सर हमारे पास है 22/7 होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी आयतन आपका आएगा वो आयतन किससे गुणा होकर के आएगा सर? देखो पाई का मान ऐसे रखोगे तो आप ये बताओ यहां और भी किसी संख्या से गुणा करोगे तो इसमें ये 22 आता है, तो ये जो 22 आता है ना, आगे नीचे जो संख्या होती है वो 90% क्वेश्चनों में ये नहीं कटता है। जैसे आपने इसको काट भी दोगे ना तो ये 11 बार ही कटेगा। 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें नीचे की संख्या से ये 22 कभी नहीं कटता, 11 कभी भी नहीं कटता है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें नीचे की संख्या से ये कट जाता है। यानी यहाँ ऐसी संख्या बहुत कम बनती है जो 11 को काट सके। जब आपके पास है 11 कटेगा ही नहीं, तो जो भी आंसर आएगा, तो जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पर, जो भी आपके पास आंसर आएगा उस आंसर में किसका भाग जाएगा सर? वह 11 का भाग जाएगा। जो भी आंसर आएगा उस आंसर में किसका भाग जाएगा सर? उस आंसर में 11 का भाग जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास है पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, आप एक बार आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चनों पर, और ये रहा हमारे पास है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 11 का भाग बहुत जगह जाता है। ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि भाई 11 के भाजकता से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन 50% क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन की बात करोगे, इसने ये पूछा कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताइए ना, पाई तो है लेकिन 11 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, एक को छोड़ करके, यानी ये तो आंसर आपका नहीं हो सकता, लेकिन बाकी तो हो सकते हैं। तो आइएगा हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन है आपके पास है, यदि एक बेलन की ऊंचाई 15 सेमी है, इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आप ये बताइए सबसे पहले तो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास है परिधि इंटू क्या होता है आपके पास है H+R होता है। परिधि इंटू क्या होता है? H+R होता है। परिधि होता है आपके पास है 2πr और सर H+R, यानी कि सर हमको ये सब निकालने के लिए एक तो H की जरूरत है, एक R की जरूरत है। हमारे पास H का मान है, हमारे पास H का मान है, मान किसका चाहिए? ओनली फॉर R का चाहिए। R का मान कहाँ से आएगा? वो यहां से आएगा। देखो आधार का क्षेत्रफल दिया है, और आधार कैसा होता है सर? इसका आधार है ना वो वृत्त होता है, आधार को हम इसके को वृत्त कहते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और इसका मान कितना दिया है आपको? इतना दिया है। इसका मान कितना दिया है? इतना। पाई से पाई कट जाएगा, r² का मान 169, तो r का मान कितना आ गया आपके पास? 13 आ गया। क्या आ गया? 13। आपसे क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास है? 2, और पाई की जगह कितना रखोगे आप? 22/7। आर की जगह कितना रखोगे आप? 13, और गुणा का निशान। आप ये बताइएगा कि 13 में अगर आप 15 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो सर ये हमारे पास 28 हो गया। 7 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 4 बार कटेगा। अब करना कुछ नहीं, इनको मल्टीप्लाई कर दो। किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बताओ? सर हम इसको तो इसके साथ कर देते हैं, तो 88 हो गया हमारे पास है। और ये कितना हो गया हमारे पास सर? ये हमारे पास 26 हो गया। क्या यूनिट डिजिट से काम चलेगा? बिल्कुल यूनिट डिजिट से काम चलेगा सर। लास्ट का अंक आपके पास है 8 आएगा, तो फिर पूरा गुणा करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन बना लिया है, किस चीज का? बेलन का सर, जिसमें बहुत कुछ आपको सिखाएगा ये क्वेश्चन। भाई अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं भी आया होगा ना, तो भी ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट से आगे अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उसका भी क्वेश्चन आप, उसका भी आंसर आप दे पाओगे, ध्यान में रखना, ठीक है। आइएगा एक और क्वेश्चन करते हैं। उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके आधार की त्रिज्या है ऊंचाई। इसमें तो टोटल चीजें दी हुई है, और आपको देखो ना पाई भी साथ में दिया हुआ है। पाई भी क्या दिया हुआ है? साथ में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है सर परिधि। परिधि क्या होती है? 2πr और H+R। तो यहां पर देखिए 2 पाई की जगह पाई रहेगा। r का मान कितना आपके पास? r का मान 7 है, गुणा 7 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास? 19 हो जाएगा। तो सर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं पाई तो सबके साथ में आएगा। हम यूनिट डिजिट से काम चला ले क्या? बिल्कुल। देखो 14 इंटू 6 करोगे तो 56, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर लास्ट में 6 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में यहां से हमने यूनिट डिजिट लगाया। गुणा करने की आवश्यकता आजकल नहीं पड़ती है,
आजकल बहुत कम क्वेश्चनों में गुणा करने की जरूरत पड़ती है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 49 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन बताइएगा। आयतन बताइएगा, यानी कि अब हम कह सकते हैं सर आयतन क्या होता है, हमारे पास है पाई आर स्क्वायर क्या होता है एच होता है, यानी कि पाई में कितना आ रहा है आपके पास है 22/7 और आर का मान जो भी रहा होगा, लेकिन इसको तो नहीं काटेगा भाई। आर का मान चलिए आपने कितना लिख दिया 17 लिख दिया, इंटू 17 लिख दिया, और ये आपने 49 लिख दिया। आप ये बताओ कि क्या कारण है कि हम 11 के भाजकता का नियम चेक करते हैं। उसका कारण ये है, जैसे ये क्वेश्चन था, अब आप बताइए ना, इनके बट्टे में तो कुछ है ही नहीं है, तो ये तो संख्या कटेगी नहीं, बहुत कम क्वेश्चनों में संख्या कटती है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो भी आपका आंसर बनेगा, जो भी आपका आंसर बनेगा वो 11 से या 22 से मल्टीप्लाई होके बनेगा, तो अब 22 के अंदर 11 है, मतलब ऑप्शन में 11 का भाग जाना चाहिए। और अभी हम सीख के आ रहे हैं कि 11 के भाजकता का नियम हम कैसे चेक करते हैं। आप ए ऑप्शन को चेक करो। सर ए ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो ए ऑप्शन को चेक ऐसे करोगे, देखो यहां से चलो एक एक छोड़ करके, ये कितना हो रहा है आपके पास सर, ये हो गया 10 और 4 14, और ये कितना आपके पास है 8। 14 में से 8 हटाओगे तो 6 आएगा भाई, ये तो 14 हो रहा है, और ये आपके पास 6 आ रहा है, तो 14 में से 6 घटाओगे तो 8। आपके अंतर में भाग जाना चाहिए, रूल ये होता है आपका। यानी कि ये तो आंसर गलत है आपके पास। देखो सर यहां से एक एक छोड़ के लेना है, ये एक एक छोड़ के लेना है, तो ये कितना हो गया आपके पास 9, 9 और 6 कितना होता है 15, और यहां पर कितना हो गया सर, नीचे तो आपके पास 15 हो गया, और ऊपर जोड़ोगे तो 4। अगर हम 15 में से 4 घटा देते हैं, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 आएगा, मतलब सर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। बस यही आपका आंसर, यही क्या है आपका आंसर है। बाकी औरों को चेक करके देख लो, आप चाहे तो चेक करना चाहो तो। देखो सर इसको इसके साथ जोड़ो, ये 10 हो गया, और ऊपर 13 हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, 13 में से आप 10 घटाओगे 3 ही आएगा। यहाँ देखो 11 के भाजकता का नियम, सर 11 का भाजकता का नियम, ये 9 हो रहा है, ये कितना हो रहा है आपके पास 12, 12 में से 9 घटाओगे 3 ही आएगा, तो बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर है। और वैसे कैलकुलेशन करना चाहो आप कर लीजिए, मैंने क्वेश्चन को आपको जमा दिया है। आइएगा, एक बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि इतनी है, उसकी ऊंचाई इतनी है, कितने लीटर पानी रखा जा सकता है। कितने लीटर पानी रखा जा सकता है, आयतन हम उसी को कहते हैं। यानी कि कोई गिलास है उसमें कितना पानी रखा जा सकता है, वो उसका आयतन होता है। या कितनी जगह घेरेगा वह उसका बोल आयतन होता है, वो सॉरी एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है वो उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा कि एक बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि इतनी है और उसकी ऊंचाई इतनी है, तो वह कितने लीटर पानी उसमें रखा जा सकता है। सबसे पहले तो आयतन पूछा है आपसे, तो आयतन पूछा है तो सर ये तो कन्फर्म है कि पाई आर स्क्वायर एच लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच लगेगा, तो 22 यानी 11 के भाजकता का नियम पहले हम चेक करें। अगर एक ही ऑप्शन में जा रहा होगा तो आंसर आ जाएगा हमारा। सर देखिएगा अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये तो 5 हो रहा है, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, कोई पॉसिबल नहीं है कि भाग चला जाए। आप देखिए 8, 8 में से 1 घटाओगे तो 7, बिल्कुल गलत है। आप देखिए 4 और ये 0 हो रहा है, नहीं सर। यहां देखो ये 3 है और 3 में से 3 घटाओगे तो 0 आएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन है। क्या है आपके पास, सी ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। और वैसे जमा लीजिए क्वेश्चन को। एक बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि, यानी हम ये कह सकते हैं सर 2 पाई का मान कितना आपके पास है 22/7, और ये आपके पास है आर है बराबर कितना आपके पास है 220 है। आप बताइए 10 बार कटेगा और कितनी बार कटेगा आपके पास है 2 से 5 बार, तो आर का मान आपके पास 35 आ जाएगा, और ऊंचाई आपके पास है 60 है, ये सब सेंटीमीटर में है टोटल, कोई दिक्कत नहीं। कितने लीटर पानी रखा जा सकता है, यानी सर ये हो गया आपके पास है 22/7, और ये आर का मान कितना आपके पास है 35 × 35, और एच का मान कितना आपके पास सर, एच का मान हमारे पास है 60। क्या है आपके पास है 60 है, ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रखिए आंसर सेंटीमीटर, जो आप सरल कर रहे हो ना ये टोटल सेंटीमीटर में, जबकि उसको आंसर चाहिए लीटर में। तो सेंटीमीटर को अगर आप लीटर में बदलोगे तो आपको लास्ट में 1000 का भाग देना पड़ेगा। लास्ट में किसका भाग देना पड़ेगा, 1000 का। तो वो दे लेना आप, पहले हम कर लेते हैं सॉल्व। सर अगर हम इसको 7 से काटेंगे तो ये हमारे पास है 5 बार कटेगा। अच्छा 1000 का भाग यहीं दे ले क्या, इतना सारा गुणा हो गया, नहीं तो ये तो सर एक काम करते हैं, हम 1000 का भाग यहीं दे लेते क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में। तो हम किसका भाग देंगे इसमें सर, 1000 का भाग देंगे। फाइनली किसका भाग देंगे हम, 1000 का भाग देंगे। 1000 का अगर आप भाग देते हो फिर आप बनाते जाओ क्वेश्चन को। सर जैसे ही हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे 5 से कितनी बार कट जाएगा हमारे पास है, 5 से सर हमारे पास इतनी बार कट जाएगा, 1 0 से हमारे पास 1 0 कट जाएगी। 5 से कितनी बार कट जाएगा 7 बार, 5 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार आपके पास है 11 बार। आप बताइए 11 इंटू कितना हो गया आपके पास, 21 हो गया। 21 से कम 21, और 22 और 1 23, कितना आपके पास है 231, सी ऑप्शन में। ध्यान रखिएगा ये
लीटर और सेंटीमीटर, आप ये कहोगे सर सेंटीमीटर से लीटर में जाया जा सकता है क्या? बिल्कुल जाया जा सकता है। सेंटीमीटर से आप मीटर में तो जा सकते हो भाई, सेंटीमीटर से सेमी से आप किस में जाओगे? मीटर में। लेकिन यहाँ मीटर तो एक तरीके से लंबाई मापने की यूनिट होती है, यहाँ लीटर है, यानी यह द्रव को मापने की यूनिट है। तो सेंटीमीटर से आप ये देखिए, सेंटीमीटर से अगर मान लीजिए आप ऐसे समझो, अगर आपको लीटर से, अगर आपको लीटर से किस में जाना है? सेंटीमीटर में जाना है, तो आपको 1000 से गुणा करने की जरूरत है। और अगर आपको सेंटीमीटर से लीटर में आना तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। 1000 का क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखना। आइएगा अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आजकल पूछा जा रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास है। क्या है क्वेश्चन आपके पास? सर क्वेश्चन हमारे पास है ये, एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, छड़ की लंबाई इतनी है, बाहरी त्रिज्या बताओ। ये एग्जामिनर इस बार दिमाग लगा करके ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप 11 के भाजकता के नियम से ऑप्शन नहीं काट सके, क्योंकि इसमें पूछी ही त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं सर एक बेलनाकार छड़, छड़ का मतलब बेलन ही होता है, और बाहरी वक्र पृष्ठ से डरना मत। ये बाहरी वक्र पृष्ठ इसी को कहते हैं, जैसे ये है ना हमारे पास ये वक्र पृष्ठ, यही है बाहरी वक्र पृष्ठ। इसका क्षेत्रफल कितना आपके पास? उतना है। जबकि बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है सर? ये होता है परिधि। परिधि का मतलब कितना होता है सर? देखो एक बार हम लिख लेते हैं सर, 2πr/h, और इसका मान कितना आपके पास? इसका मान आपके पास है इतना है। तो ये 2 रहा, इसकी जगह हम बिल्कुल मान रखेंगे, ठीक है। और जिसका मान दिया होगा उसका मान भी रखेंगे, क्योंकि इसी से आंसर आ रहा है हमारे पास। छड़ की लंबाई, लंबाई का मतलब क्या होता है? ऊंचाई दे रखा है। और क्या पूछा है आपसे? त्रिज्या। बस आंसर आ गया, इतना ही तो है क्वेश्चन ये आपका। और ये कितना है हमारे पास सर? है ये हमारे पास इतना है। एक बार चेक कर लेते हैं। 2πr/h, 2πr, आर का मान हमसे पूछा है, एच का मान ये रहा, बराबर इतना है। जो कट रहा है उससे काटो, और जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दो। तो कटेगा तो खैर पूरा नहीं, क्योंकि दशमलव में आंसर है, तो ये तो हम कह ही सकते हैं। तो सर हम ये कह सकते हैं दशमलव के स्थान तक सही बताओ। अगर कोई संख्या कटने की कोशिश करे तो जरूर काटिएगा आप, अन्यथा रहने ही दीजिएगा। मैं तो ये कहूँगा आप इसको 3 से कटेगा नहीं, आपके पास 2 से जरूर कट रहा है। 2 से काटे अपन इसको, या फिर अगर हम इसको नहीं काटते हैं तो सर ये 79 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 66, 126। चलो काट लेते हैं सर। 2 से हमारे पास एक बार कटेगा, 2 से अगर आप इसे काटते हो तो 3 बार कटेगा आपके पास। कितनी बार कटेगा? 3 बार। फिर कितना बच जाएगा आपके पास? है 1। फिर कितनी बार कट रहा है आपके पास? है 9 बार। फिर कितनी बार? 5 बार। फिर कितनी बार? 0 बार। इतनी बार हमारे पास इससे कट गया। फिर से आप 2 से काट दीजिए, 2 से ये 11 बार कटेगा। 2 से अगर फिर काटते हैं तो सर ये हमारे पास है 1 बार कटेगा। ये सर हमारे पास है 9 दूनी का 18, और फिर 7 दूनी का 14, ठीक है, और 5, 1975 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 1975 बार। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको आर का मान निकालना है तो 1975 किससे गुणा होगा? 7 से। 1975 को आप गुणा कर दीजिए 7 के साथ में, और इसमें भाग देना है आपको। किसका भाग देना? अरे अब तो 33 ही बचा है बट्टे में। कितना बचा है आपके पास? है 33। अगर 3 से कटे तो जरूर काटो। 3 से सर ये कट रहा है आपके पास में, लेकिन 3 से आपके पास है 6, 7, 13, नहीं कटेगा 3 से। तो मल्टीप्लाई करके 33 का भाग दे दीजिए। एक बार चेक जरूर कर लेना आप। सर 7 में जो 35 को 5 हासिल की कितनी लग जाएगी आपके पास? है 3 लग जाएगी, ठीक है। 49 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 52, हासिल की 5 लग जाएगी आपके पास। 19 सतह कितना होता है? 133, 133 और 38। और भाग किसका देना है सर? हमको भाग इसका देना है। सबसे पहले आप देखिए कि 33 का भाग 138 में कितनी बार जा रहा है। सर सबसे पहले अगर हम भाग देते हैं तो 4 बार जा रहा है, क्योंकि 33 से चौको कितना हो जाएगा आपके पास? है 33 चौको हो जाएगा सर 4 3 12, हासिल की 132 हो रहा है। कितना हो रहा है हमारे पास? 132। 132 हटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? इतना बचेगा। फिर कितनी बार भाग जाएगा? फिर तो सर एक बार ही जाएगा भाग। तो कितने ऑप्शन कटे सर? एक ही ऑप्शन कटा है अभी तक। तो ये तो मुश्किल हो गया, आगे तक भी भाग देना पड़ेगा यार, ठीक है ना। फिर हम ये कह सकते हैं सर इसमें से अगर हम 33 घटाते हैं, इसमें से कितना घटाते हैं हम? 33, तो कितना बचेगा आपके पास सर? ये बचेगा हमारे पास है 9, और ये बचेगा हमारे पास है 2, 29। 29 के पीछे अभी एक और अंक बचा हुआ है, कितना? 5। अब कितनी बार भाग जाएगा इससे फाइनली पता चल जाएगा आपको, क्योंकि अगला जो भी अंक आएगा वो अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं सर 295। 295 में 33 का भाग लगभग लगभग कितनी बार जा सकता है सर? 33 को हम गुणा करें, देखो भाग देने का भी एक तरीका होता है। 3 का भाग आप 29 में दो, तो 3 का भाग 29 में कितनी बार जा सकता है सर? 9 बार जा सकता है। इसका मतलब लगभग लगभग 9 बार या 8 बार भाग जाएगा, 7 बार तो नहीं जाएगा।
तो सर हम एक बार 8 बार देके देख लेते हैं। 24 को 4 हासिल की 2 लग जाएगी आपके पास है, 24 और 2 कितना हो गया 26, 264 हो गया आपके पास। कितना हो गया 264। अगर 264 आपके पास हो गया तो ये तो 2 9 और 7 297 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सर 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा तो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से करना है क्वेश्चन को, ध्यान में रखिएगा। एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी आ जाते हैं तो आपको नहीं घबराना, सारे क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं कैलकुलेटिव, ठीक है। तो ये था आपके पास है ऐसा क्वेश्चन जिसमें करना कुछ नहीं था सर, हमसे ओनली फॉर क्या पूछी थी, त्रिज्या पूछी थी, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा, बेलन का आयतन पूछा। ओके देखिए सर, इसने बेलन का आयतन पूछा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आधार की त्रिज्या है, बेलन का आयतन पूछा है। बेलन का आयतन क्या होता है आपके पास सर, हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होता है। जो भी आंसर आएगा उसमें 11 का भाग जरूर जाएगा। देखो क्या इसमें 11 का भाग जाएगा, वैसे भी आप देख सकते हो, अगर वैसे आइडिया भी लगाओगे ना तो देखो एक 45 है एक 55 है, नहीं जाएगा भाग, इसमें नहीं जाएगा। 50 और 44 है, क्योंकि इसमें भाग देते ही 6 शेषफल बच जाएगा, जबकि सर हमारे पास इसमें भाग जा रहा है 11 का, यही आपका आंसर है, यही आंसर है। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है एग्जाम में। पहले तो कोशिश करो ऑप्शन से ही बना लो, फिर भी अगर आपका मन नहीं लगे कि नहीं सर अभी भी सीखना भी तो चाहते हैं ना हम, सीखो आप। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, उतना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। पाई का मान कितना होता है आपके पास है 22/7। आर का मतलब कितना है आपके पास है, आर का मतलब 21 है। एच का मतलब हम निकालेंगे सर यहाँ से, और ये कितना हमारे पास है सर, हमारे पास इतना है। किससे काटोगे बताओ सर, हम एक काम करते हैं, इससे पहले तो इसको काटे 3, और 3 दूनी का 6 होता है, 6 से काटो इसको। 6 से कितनी बार 8 बार, 6 से कितनी बार 8 बार, और ये 0। 22 से काट दो कितनी बार कटेगा आपके पास है 40 बार। तो एच का मान कितना आ गया, सीधे सब कुछ कट गया, 40 ही आ गया एच का मान। और क्या, एच का मान भी है आपके पास, आर का मान पहले से ही था, अब क्वेश्चन इजी हो गया। तो आयतन निकालना है ना, आयतन क्या होता है हमारे पास 22/7 इंटू आर का मान कितना है आपके पास सर 21 इंटू 21, 21 इंटू 21, और एच का मान कितना है 40 है। बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से कन्फर्म है बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि चेक करके देखो सर। आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का देखिएगा आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। देखो वो क्वेश्चन फिर से आ गया, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। अभी जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी थी वो फिर से आ गया, अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया है। व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर है, लंबाई कितनी है 35 मीटर है, एक छड़ का आयतन बताइए। अब आप इसमें ये मत सोचना कि ये सर ये छड़ किसको बोलते हैं, छड़ का मतलब बेलन ही होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, बेलन ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर त्रिज्या कितनी है हमारे पास है 5, हम ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि हमको पता कि आयतन है तो 11 का भाग जरूर जाएगा। चलो पहले ऑप्शन से उड़ाते हैं सर, 275 275, देखो ऑप्शन से उड़ाएंगे तो सर ये तो इसके साथ जाएगा, ये 7 और 7 बिल्कुल ए ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा है, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो 7 और 9 16, 16 में से 7 घटाओगे तो सर 16 में से 7 घटाओगे 9, इसमें भाग नहीं जाएगा। ये इसके साथ मिलेगा और ये इसके साथ मिलेगा, ये कितना हो रहा है आपके पास 7, और ये कितना हो रहा है 9, भाग नहीं जाएगा। ये इसके साथ मिलेगा, फिर यहाँ जाके मिलेगा, और ये इसके साथ मिलेगा, ये 6 और ऊपर कितना हो रहा है 11, भाग नहीं जा रहा है। ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है।